अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे या जो टॉपिक समझेंगे वो है बेसिक इसकी चीज़ें हैं केमिस्ट्री की। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री एंड द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आज हम सबसे पहले हम करेंगे। तो ये हैंड रिटन नोट्स है, तो आप यहाँ से चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं और ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। आप जो नेक्स्ट सुनेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत इजी नोट्स बनाए गए हैं। इसी तरह से दूसरे टॉपिक्स पे भी नोट्स बनाऊंगी और आपको जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो डिफ़िकल्ट लगता है आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। मैं हैंड रिटन नोट जो है वो उस पर बना के और उस पर जो है वो इसी तरह से यूट्यूब एक वीडियो बना दूँगी और अपलोड कर दूँगी। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस, जैसे कि आपको पता है कि ये एक साइंस की ब्रांच है। साइंस की ब्रांचेस फिज़िक्स भी है, बायो भी है, मैथमेटिक्स भी है। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस वो है जिसमें हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं: कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर्स। मतलब मैटर की 4 चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। 4 चीज़ें आपने याद कर लेनी है। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर के वो कंपोजिशन मीन्स वो किस किस चीज़ से बना है। स्ट्रक्चर मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा है। प्रॉपर्टीज़ मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ खसूसियात क्या क्या हैं और वो कौन कौन से रिएक्शंस कर सकती हैं। तो ये थी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब हम उसका स्कोप देखेंगे कि स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या है हमारी डेली लाइफ में। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री से आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और ये किस किस फील्ड में हमारे लिए हेल्पफुल है। मैं तो ये कहती हूँ कि केमिस्ट्री जो है वो हर फील्ड ऑफ लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ जो है वो केमिस्ट्री के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं है आजकल के दौर में। तो ये जो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, मतलब कि ये जो पेट्रोल होता है या गैस होती है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें है, इस केमिस्ट्री का स्कोप है और इसमें हम केमिस्ट्री ही यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, पिगमेंट्स, पेस्टिसाइड, ये सारी की सारी जो ब्रांचेज हैं ये इन सब में केमिस्ट्री ही जो है वो अप्लाई होती है और केमिस्ट्री से ही ये सारी चीज़ें बनती हैं केमिस्ट्री को अप्लाई करके। देन हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिकली इसकी 8 ब्रांचेस हैं और आगे जो हम मास्टर्स करते हैं तो इन 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से ही एक चूज़ करनी होती है। सबसे पहले है फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये 8 ब्रांचेस जो है वो है हमारे पास केमिस्ट्री की। नेक्स्ट हम इनके डेफिनेशंस को देखेंगे कि ये बेसिकली होती क्या क्या है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो है: फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में 2 चीज़ें बेसिक हैं। इसमें जो इसकी मेन डेफिनेशन बनती है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन, के वो किस किस चीज़ से बना है उसका रिलेशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल केमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से उसकी जो है वो रिलेट करेगी। तो कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स के है, उसकी कंपोजिशन क्या है, गैस क्या कैसे बनती है, लिक्विड और सॉलिड, और उसके बिहेवियर कैसा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कैसा बिहेव करते हैं, लिक्विड के कैसा करते हैं और सॉलिड के कैसा करते हैं। देन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आपको पता है फिज़िकल मतलब फिजिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स। देन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आता है स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 2 चीज़ों को ही पढ़ते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और जो उससे आगे नेक्स्ट जो बने होते हैं उसके डेरिवेटिव्स, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इसमें यही 2 जो है वो हमने एलिमेंट्स को पढ़ना है, रीड आउट करना है, कार्बन और हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस को। देन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस ही ये है कि इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को पढ़ते हैं और इसमें बाकी सारे पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के।
स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मीन्स कि सारे पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट्स हैं सबको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया है। देन है बायोकेमिस्ट्री। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बायो मतलब ज़िंदगी। बायोकेमिस्ट्री स्टडी द स्ट्रक्चर, composition and the chemical reactions of substances found in living organisms। मीन्स इसमें हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी जो कंपोजिशन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो सारा हम किस में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हमारी रेस्पिरेशन का अमल जो हो रहा है और इसके अलावा जो हमारी डाइजेशन का हो रहा है, सारे के सारे जो हमें वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल जैसे नाम ही बता रहा है कि ये इंडस्ट्री के रिलेटेड है। तो इसमें डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड, जिस तरह से हमने पेपर, प्लास्टिक, वो पीछे इसके स्कोप पढ़े थे ना, तो इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही है कि कंपाउंड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन वो छोटे लेवल पे नहीं, कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे जो भी हम पढ़ते हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर आप ना देखें कि डेफिनेशन तो बाद में, लेकिन नाम ही पहले तो बता देता है कि ये किस अबाउट है। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी जो कंपाउंड्स की होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। और न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट, कि वो जो एलिमेंट है, जो भी वो एलिमेंट है, उसके न्यूक्लियर प्रोसेसेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसका मेन कंसर्न जो है वो एटॉमिक एनर्जी से है, क्योंकि इस दौर में जो है एटॉमिक एनर्जी की बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। देन आ जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। It is the study about components of the environments and effects of human activities on environment। मतलब इसमें environmental है तो environment के बारे में हम पढ़ेंगे, study about कि environment हमारा जो है वो किन किन components से मिलकर बना है, इसके effect क्या, और जो human activities हो रही हैं, हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसका effect क्या है हमारे environment पे। तो ये चीज़ हम जो है वो environmental chemistry में study करते हैं। तो लास्ट ब्रांच जो है केमिस्ट्री की वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करना किसी चीज़ का। इसमें क्या करते हैं कि किसी भी सैंपल का एनालिसिस करते हैं, हमारे पास जो सैंपल होता है उसका एनालिसिस करते हैं और पता करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। इसे कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो होप सो आज के नोट्स जो हैं वो आपको इजी भी लगे होंगे और अच्छे भी लगे होंगे, और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट नोट्स जो हैं वो किस टॉपिक पे होने चाहिए, और वो मैं आपको इजी वर्डिंग में बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगी इजी वर्डिंग में। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।